वेलकम टू रोहानी क्लासेस। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स। देखिए चैप्टर 3 का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज जैसे का नाम से ही पता लगता है, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाली कोई आकृति। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, तो उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने ज़रूरी होता है। डायरेक्ट सवाल पे जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक हमें उसकी बेसिक्स, उसकी नॉलेज नहीं पता होगा तो हम उस चीज़ को आगे नहीं कर पाएंगे। समझने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुजों के बारे में हमें क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुभुज। अच्छा, पोलिनोमियल कहते किन्हें? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी हिंदी में केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखो पोलिनोमियल या बहुभुज कह लीजिए, वो सिर्फ लाइनों से बना होता है, और लाइनों से बना हुआ कैसा होता है? बंद, यानी कि क्लोज। कोई भी उसकी साइड ओपन नहीं होती है, यानी कि वो चारों तरफ या अगर 5 लाइनों से बना है, 6 लाइनों से, या 3 लाइनों से, या 2 लाइनों से, कितनी भी 2 लाइनों से तो बहुभुज बनता नहीं है, कितनी भी लाइनों से क्लोज बनता है, तो वो आपस में बंद होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। ये है कर्व्स दैट आर पोलीगन, यानी वक्र जो बहुभुज है। ये बहुभुज क्यों है? क्योंकि ये सारी तरह से बंद है। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखो, ये सारी साइड इसकी बंद है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है। तो ये क्या है? एक कर्व्स दैट आर पोलीगन, यानी वो ऐसे पोलीगन है जो बहुभुज है ना। पोलीगन ऐसे हैं जो आपस में बंद है। दूसरा, कर्व्स दैट आर नॉट पोलीगन्स, वक्र जो बहुभुज नहीं है। देखो आप देखोगे, ये यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, तो ये क्या है? ये बहुभुज नहीं है। ये वक्र कर्व्स तो हैं लेकिन बहुभुज नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ये सरल है। सरल यानी कि सिंपल, क्लोज यानी कि बंद, कर्व यानी कि वक्र, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुजों का वर्गीकरण। देखो बहुभुजों को बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक तरफ मैंने ले रखी है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी इनके वर्गीकरण किए गए हैं। इधर है सैंपल फिगर, उनकी आकृति बना के बताए गए हैं कि वो कैसे होते। देखो अगर 3 भुजाओं वाला है, 3 भुजाओं वाले आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, हिंदी में त्रिभुज। और वो कैसी होती है? ऐसी होती है, इसमें 3 साइड्स हैं, है ना। अगर किसी आकृति की 4 साइड्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हिंदी में उसे बोलेंगे चतुर्भुज। उसकी 4 भुजाओं की बंद आकृति ऐसी होगी, सैंपल फिगर ऐसा होता है। अगर किसी की 5 आकृतियां हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस बहुभुज को बोलते हैं पेंटागन, ठीक है। पेंटागन यानी कि पंचभुज। इसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। 6 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन, हिंदी में षष्ठभुज, है ना। जैसे नाम से पता लग रहा है, षष्ठ, हिंदी में आसानी से पता लग रहा है, षष्ठ यानी कि 6, पंच यानी कि 5, चतुर यानी कि 4, त्रि यानी कि 3, है ना। तो इससे पता लग जाता है। तो इसमें 6 भुजाएं होंगी। अगर 7 भुजाओं का है तो हेप्टागन, ठीक है। सप्त, हिंदी में पता लग रहा है बड़ी आसानी से, सप्त यानी कि 7 भुजाओं वाला, ठीक है। 8 यानी कि ऑक्टागन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अष्टभुज, 8, अष्ट यानी 8। 9 भुजाओं वाले को नौनागन, यानी कि 9 भुज, 9 से पता लग रहा है 9 होती हैं। 10 डेकागन, यानी कि 10 भुजा। ये नाम आपको याद होने चाहिए और इनकी आकृति भी पता होनी चाहिए कि कितनी भुजाओं वाली होती है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑक्टागन, एक ऑक्टागन बनाइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्टागन कितनी भुजाओं का होता है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, वर्गीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायगोनल, विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिंग वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके 2 शीर्ष, आसन शीर्षों को छोड़कर, देखो आसन शीर्ष को होते हैं जैसे ये और ये, तो इसको इससे नहीं मिलाना, इसको छोड़कर इससे मिलाना है, ठीक है। तो ये होता है रेखाखंड। ऐसा मतलब ऐसा बहुभुज बनता है जिसके ये विकर्ण बनते हैं, यानी आमने सामने वाली भुजाओं को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसके ये 2 विकर्ण हैं, ये पंचभुज है। इसके विकर्ण 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल में बीच में एक पॉइंट दे रखा है, इसको हम ये ले सकते हैं, ये 3 इसके बन सकते हैं। ठीक है, एक अगर टॉपिक होता है, टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी अभ्यंतर, अभ्यंतर कौन सा भाग होता है, और एक्सटीरियर बहिर्भाग कौन सा होता है। कोई भी आपको आकृति दे रखी है, मान लीजिए कोई आपको आकृति दे रखी है, ये वक्र है, इसका जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये दिख रहा है, जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये इसका अभ्यंतर है, यानी ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। ठीक है, अंदर के भाग को क्या बोलेंगे, इंटीरियर। ये जो लाइन या कर्व से जो घिरा हुआ पूरा बंद आकृति जो होती है, उसके अंदर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर, यानी कि अभ्यंतर। इंग्लिश में इंटीरियर और हिंदी में अभ्यंतर। ये जो दूसरी आकृति आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें अंदर का एरिया नहीं, बाहर का, ये जो इससे बाहर का ये जो एरिया, ये बाहर का, ये जितना भी बाहर का एरिया, ये क्या है, बहिर्भाग है। यानी जो क्लोज आकृति जो बनी है उससे बाहर का एरिया, ये क्या है, एक्सटीरियर। हिंदी में क्या होगा, बहिर्भाग। ठीक है, समझ में आया होगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। ये भी एक पॉलीगन्स के भाग हैं। हिंदी में इन्हें उत्तल और अवतल, यानी कन्वेक्स माने कि उत्तल और कॉनकेव माने कि अवतल। इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, देखो इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में भी आते हैं पहचान करने के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन आकृतियों में से बताइए उत्तल कौन से, अवतल कौन से हैं, या फिर कहीं कॉन्वेक्स या कॉनकेव कौन से हैं, आपको अलग करके बताना पड़ेगा। तो ये देखिए, जितनी भी लाइनों से बनी हुई बंद आकृतियाँ हैं, जितनी भी लाइनों से बनी हुई बंद आकृतियाँ हैं, वो कैसी हैं, उत्तल। इनके कोई भी भाग बाहर की तरफ, यानी अंदर की तरफ ऐसे नहीं होगा, जैसे कि इसमें दे रखा अंदर की तरफ, ये सारे बाहर की तरफ ही ऐसे इनके शीर्ष यानी कि वर्टिसेस होंगे, जैसे ये। और ये वाले जो होते हैं, देखिए जैसे ये अंदर की तरफ तिकोने बन रहे हैं, यानी इनके जो पॉइंट हैं ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। अंदर का एरिया इसमें दिख रहा है अलग से, इसमें सारे पॉइंट बाहर ही नजर आएंगे, अंदर की तरफ ऐसे रहेगा ना। ये सारे इस टाइप के जितने भी हैं, ये सारे कैसे हैं, अवतल। ठीक है, और ये किस तरह के हैं, उत्तल। जितने भी आप रेगुलर, मतलब जितने भी आप अभी तक शेप्स देखी हैं इस तरह की होती हैं, तो वो सारी उत्तल होती हैं। एक और है पॉलीगन का जो भाग है, वह है रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर यानी कि सम, इर्रेगुलर यानी कि विषम। रेगुलर यानी कि ऐसी आकृतियाँ जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे कि वर्ग, ये क्या है, एक वर्ग, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। देखो ये जो डबल ये लगा रखा है, सब पे जितनी भुजा पे डबल होगा, इसका मतलब ये सारी आपस में बराबर है। इसमें मैंने सिंगल लगा दिया, सिंगल का मतलब भी यही है, क्योंकि सारी आपस में बराबर है। ठीक है, उनके कोण भी आपस में बराबर है। तो यानी जिनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हों और सारे कोण भी आपस में बराबर हों, तो वो कैसी होती है, एक रेगुलर यानी कि सम बहुभुज होता है। ठीक है, इनकी भुजाएं भी बराबर, उनके कोण भी बराबर है। अगर आप इन्हें देखेंगे, ये वाले तो है रेगुलर यानी कि सम। और अगर आप ये वाले देखेंगे तो ये है इर्रेगुलर यानी कि विषम। इनमें आप देखेंगे जैसे ये आयत दे रखा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसके एंगल तो सारे बराबर हैं, लेकिन सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही इसकी भी सारी भुजाएं बराबर नहीं है, ऐसे इसकी भी सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये कैसी हैं, इर्रेगुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी, कोण योग गुणधर्म। ये आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है ऐसा, कि 3 कोण होते हैं, अगर इन तीनों कोणों की माप को अगर आपस में जोड़ दें तो उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अच्छा, एक है एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो समबाहुभुज आपको पहले बता दिया, समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण भी बराबर हो। मान लो हम ये ले लेते हैं, चलो एक वर्ग मान लीजिए, वर्ग तो नहीं, चलो ये मान लीजिए आप, एक
वर्ग लीजिए, ये वर्ग है, इसके बाई कोण, ये बाई कोण है, ये है ना, ये सारे बराबर होंगे, इन सब का योग यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 160 डिग्री। किसी भी आकृति के बाई कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है, वो सम आकृति होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 360 डिग्री होता है। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे।